नहीं, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 2 दो चर का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 के प्रश्न 8 का हल देखेंगे। तो प्रश्न 8 में लिखा है दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखेंगे हल। माना कि वो संख्या जो है x और y है, माना कि वो संख्याएं x और y है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग 25 यानी कि x प्लस y क्या है 25 के बराबर। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है 1/4 है। वह दोनों संख्या का व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y बराबर है 1/4 के। अगर हम लोग इसको हल करें तो ये क्या हो जाएगा, बटा में xy हो जाएगा। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, y का 1 से इंटू हो जाएगा, प्लस सेम ही यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/4। तो जो x प्लस y है वो बटे xy, ये क्या आ रहा है 1/4 के बराबर। यहाँ पर हम लोग जो है तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा। तो हमारे पास आएगा 4 ब्रैकेट में x प्लस y बराबर आ रहा है x y के। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई क्या है समीकरण 1 में 25 के बराबर, तो वो मान यहाँ रख देते तो 4 गुणा 25 बराबर हो जाएगा x y। यहाँ लिख देते समीकरण 1 से क्या है x प्लस वाई का मान क्या है 25 के बराबर है। अब हम लोग के पास क्या हो जाएगा 25 गुणा 4 100 हो जाएगा बराबर x इंटू y, यानी कि x गुणा y का मान क्या है 100 के बराबर है। इसको दे देते समीकरण नंबर 2। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है x प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 4xy के बराबर होता है। यहाँ पर जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन कर दो और इसको 4 माइनस 4xy से घटा दो तो यही वाला हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ सवाल को हल करना है, वेरीफाई नहीं करना। तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर। x प्लस वाई क्या है समीकरण 1 में हम लोग देख सकते 25 है, तो यानी 25 का वर्ग माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान समीकरण 2 से डाल सकते हैं 100। ब्रैकेट में यहाँ लिख भी सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर हमारे पास आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 4 गुना 100 यानी कि 400। इस दोनों माइनस करेंगे 625 में से 400 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 225, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आ रहा है 225। तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 225 जो कि होता है 15, यानी कि x माइनस वाई का जो मान है वो क्या है 15 है। इसको हम लोग और अच्छे से लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 15। इसको दे देते समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास एक समीकरण ये है, समीकरण नंबर 1 क्या करें x प्लस वाई बराबर 25, और हमारे पास एक और समीकरण है समीकरण नंबर 3 x माइनस वाई बराबर 15। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का यूज़ करते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, तो समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा रहे हैं हम लोग x प्लस वाई बराबर 25, और यहाँ पर इसको माइनस किससे करना है x माइनस वाई बराबर 15 से। तो ये माइनस अगर इधर अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये
प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, x माइनस एक्स 0, y प्लस वाई हो जाएगा 2y, जो कि क्या आएगा बराबर 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो जो y का मान आया वो आया हमारे पास 10/2 यानी कि y का मान आ रहा है 5। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5 का मान समीकरण, अब हम लोग इसका मान समीकरण एक में भी कहाँ के समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं y बराबर 5 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 25। ठीक, यहाँ पर x का मान नहीं पता हमको, y का मान 5 है बराबर 25, यानी कि 5 को अगर इस पर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 5, तो x आया हमारे पास 20। उत्तर लिखते हैं, अतः वह दो संख्याएं 20 व 5 हैं।